जयपुर जिले में संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल जिले में अभी तक के सर्वाधिक नए केस सामने आए। जयपुर में 3602 पॉजिटिव मरीज आए और 32 लोगों की मौत हुई। अभी तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,07,267 पहुंच गई है। इसके अलावा कुल 723 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। वहीं 35,693 एक्टिव केस हैं। जिले की स्थिति देखें तो सर्वाधिक केस टोंक रोड क्षेत्र में 154 सामने आए। इसके अलावा मालवीय नगर से 114 मामले सामने आए, जोटवाड़ा से 151 मामले, जवाहरनगर से 129 मरीज, जगतपुरा से 105 नए केस सामने आए। वहीं एयरपोर्ट से 64, अजमेर रोड क्षेत्र से 82, बस्सी से 47, दुर्गापुरा से 65, गोपालपुरा में 79, इंदिरा गांधी नगर में 71 मामले, खातीपुरा में 50, कोटपुतली में 55, महेशनगर से भी 50 मामले, मानसरोवर से 85 मामले सामने आए, मुरलीपुरा से 85, पत्रकार कॉलोनी से 81 मामले, प्रतापनगर से 80 मामले संक्रमण के, सांगानेर से 89, शास्त्री नगर से 51, सीतापुरा से 79, सोडाला से 95, वैशाली नगर से 91 केस नए संक्रमण के सामने आए। तो जयपुर में भी संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन में रिकॉर्ड कल 3603 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। साथ ही 32 लोगों ने कल अपनी जान गंवाई है, यानी 32 कोविड पेशेंट की कल मौत हुई है। और राजधानी के अलग अलग इलाकों में संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 इलाके ऐसे रहे हैं जहां संक्रमण के मामले 100 के पार सामने आए हैं। तो कोरोना से जंग जिस तरह से लगातार जारी है, प्रदेश भी इस पर सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। जन अनुशासन पखवाड़ा जो चल रहा था वो 3 मई को गाइडलाइन पूरी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे संकेत मिल रहे हैं कि और ज्यादा सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्नीम, सबसे पहले बात करें तो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, प्रदेश की बात करें या राजधानी की बात करें, क्योंकि संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, राजधानी में भी रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 3600 से ऊपर मामले सामने आए हैं। तस्नीम, आप सुन पा रही हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से कि जिस तरह से रिकॉर्ड मामले संक्रमण के सामने आ रहे हैं, सरकार के सामने बेहद चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हालांकि काफ़ी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है और जो मरीज हैं वो अस्पतालों के बाहर से ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की और दवाइयों की किल्लत इस वक्त देखी जा रही है। ऑक्सीजन बेड जो है उनकी उपलब्धता भी हॉस्पिटल्स में खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, और मरीजों को अस्पतालों से बाहर से ही वापस रवाना किया जा रहा है और जो मरीज हैं वो दर दर अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। चलो एक बार फिर से हमारे सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्नीम, अभी प्रदेश की या राजधानी की बात करें, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। प्रदेश में कल 17,000 से ज्यादा मामले थे, तो राजधानी में भी 3600 से ऊपर मामले सामने आए हैं। किस तरह से अभी फिलहाल अगर बात करें पूरे प्रदेश की, तो व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही हैं? पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं हम देखें, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं देखें तो इसको लेकर सरकार लगभग अपने हाथ खड़े कर चुकी है। यानी मरीज जो है वो अब भगवान भरोसे अपने घरों में उपचार लें। कल 2 बैठकें हुई जिला प्रशासन की, चिकित्सा विभाग की अलग अलग, और दोनों में ये निष्कर्ष सामने आया है कि जो कोरोना संक्रमण से जूझते लोग हैं, जिनकी स्थिति गंभीर नहीं मानी जा रही है, वो घर पे ही रहकर अपना इलाज लें, ऐसा उन आदेशों में, निर्देशों में कहा गया है। जी। जो सिर्फ जो गंभीर मरीज हैं, जिनकी हालत खराब है, जिनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत है, वही सिर्फ अस्पतालों तक आए, ऐसा जिला प्रशासन और राज्य सरकार का कहना है। तो ये मरीजों को, कोरोना के संक्रमण के मरीजों को खुद के भरोसे छोड़ने की बात हुई कि आप अपना इलाज खुद ही करें घर पे रहकर। सरकार ये बात साफ तौर पर कह रही है, चिकित्सा विभाग कह रहा है, जिला प्रशासन कह रहा है। तो ये एक बेहद गंभीर स्थिति है कि घर पर रहकर भी अगर कोरोना का इलाज खुद ही करना है तो चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की कहाँ जरूरत है। जब ये चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को खड़ा नहीं कर पाए, इस वैश्विक महामारी के दौरान 1 साल में नहीं खड़ा कर पाए, तो ये आगे क्या व्यवस्थाएं देंगे एक आम आदमी? यानी चिकित्सा विभाग का कहीं ना कहीं ये पूरा फेल्योर है जो कि अभी सामने आ रहा है, क्योंकि 1 साल में अगर व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं और अब इस तरह से मरीजों से कहा जा रहा है कि जो गंभीर मरीज हैं सिर्फ उन्हें एडमिट किया जाएगा, बाकी घर पर रहकर इलाज लें। अच्छा, उसके साथ साथ हम बात करें प्रदेश सरकार की, जिस तरह से सख्ती काफी दिखाई जा रही है, जन अनुशासन पखवाड़ों से नाम दिया गया, लेकिन उसका असर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। संक्रमण हर रोज रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कल जो बैठक हुई है तस्नीम, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब और ज्यादा सख्ती के साथ इस जन अनुशासन पखवाड़े को 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
अगर हम इस सख्ती की बात करें तो ये पूरी तरह से जो सिस्टम फेलियर है उसके ऊपर उसको ढकने की कोशिश मात्र है। लेकिन क्योंकि अब कोरोना महामारी को लेकर जो हालात बन चुके हैं उनमें ये सख्तियां अब हम जानते हैं कोई काम नहीं आने वाली। हर घर में कोरोना का मरीज है, ये हर दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो इस तरह से सख्ती जो है वो अब सख्ती की जो बात है उससे संक्रमण रोकने की बात है, उससे संक्रमण की चेन रोकने की बात है। तो हालात इससे कहीं आगे निकल चुके हैं। हालात कहीं बुरे, कहीं भयावह, ये सारे शब्द उसके आगे छोटे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये सिर्फ सख्तियां जो है पर्दा डालने की कोशिश है। एसएमएस अस्पताल जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर राजस्थान के पास है तो वो एसएमएस अस्पताल का है। उसके बावजूद एसएमएस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए अब तक नहीं खोला गया है। चरक भवन में अगर 250 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है तो वो सिर्फ एसएमएस के जो मरीज हैं, गंभीर अन्य बीमारियों के मरीज हैं, और वो अगर कोरोना पॉजिटिव इलाज के दौरान हो जाते हैं तो उनके लिए वो बेड की व्यवस्था है। आम लोगों के लिए या बाहरी लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कल सिर्फ 191 बेड जो एसएमएस अस्पताल में सिर्फ 191 बेड जो है वो उन मरीजों के लिए रिजर्व किए गए जिन्हें निमोनिया के लक्षण हैं, जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में नहीं है। निमोनिया कोरोना का एक लक्षण है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव अगर नहीं है तो उनको एसएमएस में भर्ती करेंगे। तो कोरोना मरीज जो है, गंभीर मरीज हैं, वो कहाँ जाएं? क्योंकि प्राइवेट सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल सब भरे पड़े हैं। बिल्कुल, कहीं भी जगह नहीं मिल रही है मरीजों के लिए, जगह नहीं है। गंभीर मरीज सिर्फ चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं। हम ये जो मौतें देख रहे हैं, 150 से ज्यादा मौतें देख रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर मौतें ऐसी हैं जिनको समय पर उपचार नहीं मिल पाया है। हम खुद अस्पतालों में देख रहे हैं कि बिना उपचार के मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये सब आगे निकल चुकी हैं, सख्तियों से लेकर हर चीज से लेकर। और तस्लीम, बिल्कुल, और तस्लीम, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें कर रहे हैं उसमें सिर्फ सख्ती पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सुझाव लिए जा रहे हैं कि किस तरह से सख्ती को और ज्यादा बढ़ाया जाए, जबकि संसाधनों को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए, इस पर कहीं भी कोई बात नजर नहीं आती है। बिल्कुल, संसाधनों को बढ़ाने को लेकर हम बात करें तो कल भी ऑक्सीजन बढ़ाने को लेकर, मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की, लेकिन वेंटिलेटर का जिक्र कहीं पर भी नहीं आता। और सबसे ज्यादा परेशानी वेंटिलेटर की वजह से ही सामने आ रही है। बिल्कुल, अगर लोगों की मौत हो रही है तो वेंटिलेटर की कमी से हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी उतनी ही जरूरत है। और वेंटिलेटर की जो स्थिति है वो ऑक्सीजन की तुलना में सिर्फ 10% हमारे पास वेंटिलेटर बेड हैं। तो ये स्थिति इतनी चिंताजनक है कि इन पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है या फिर छिपा रही है। लेकिन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी से ही लोगों की जानें यहाँ पर जा रही है। और संसाधनों की हम बात करें तो वो दवाइयों पर ध्यान दिला रहे हैं, जबकि दवाइयों से ज्यादा जरूरी जो है वो गंभीर मरीजों की स्थिति को लेकर है। लेकिन वहां पर बात नहीं हो रही। सख्ती की बातें हो रही है और समीक्षा बैठक हो रही है, हेल्पलाइन नंबर्स की बात हो रही है। हेल्पलाइन नंबर पर लोगों को कितनी हेल्प मिल रही है, ये भी हमने कल देखा। तस्लीम, सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर इस तरह के हालात हैं कि संसाधन वहां पर उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो फिर प्राइवेट के हालों की तो बात ही क्या की जाए। बिल्कुल, जो वेबसाइट लॉन्च की गई, वेबसाइट जो कोविड मरीजों के लिए बनाई गई है कि कहाँ पर बेड है, कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ पर वेंटिलेटर है, वो वेबसाइट हर दिन हम देखते हैं। तो वहाँ पर जो उपलब्धता है सरकारी और प्राइवेट, पूरे प्रदेश भर की हम बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के किसी सरकारी और प्राइवेट वही अस्पताल जिनको कोविड डेडिकेटेड सेंटर प्रशासन ने अपने जिले के प्रशासन ने उनको घोषित किया है, सिर्फ वहीं कोरोना का इलाज होता है। तो ऐसे सारे जो अस्पताल हैं वहां पर उपलब्धता की जो श्रेणी है वहां पर ऊपर से नीचे तक आपको शून्य दिखाई देता है कि कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो मरीज कहाँ जाए, ये सरकार के पास जवाब इस बात का नहीं है। बिल्कुल तस्नीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि संक्रमण इस तेजी के साथ फैलता जा रहा है कि लोगों की अब मौत हो रही है। कल भी जिस तरह से रिकॉर्ड 158 लोगों की मौत हुई है। संसाधनों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, जिसकी वजह से मरीजों की जान लगातार जा रही है।